हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, जड़ के लक्षण तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास जड़, या जिसे मूल भी कहा जाता है। तो मूल के बारे में हम जान लेते हैं। यह पादप का भूमिगत भाग होता है। जड़ जो है यह भूमिगत भाग है, जिसका जिसका मुख्य कार्य जिसका मुख्य कार्य जल तथा जल तथा खनिज खनिज लवणों का खनिज लवणों का अवशोषण करना है। खनिज लवणों का अवशोषण करना करना है। तो हमसे पूछा गया है जड़ के लक्षण तथा कार्यों का वर्णन। तो जड़ के लक्षण हम देख लेते हैं। सबसे पहले जड़ जो है ये क्या होती है। जड़ की जो उत्पत्ति है, तो यहाँ लिखेंगे सर्वप्रथम जड़ की जो उत्पत्ति है वह मूलांकुर से होती है। यह भ्रूण के भाग मूलांकुर से इसकी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ लिखेंगे जड़ की उत्पत्ति मूलांकुर मूलांकुर से होती है। मूलांकुर से होती है। और यदि देखा जाए तो यह पादप का भूमिगत भाग बनाती है। तो यहाँ लिखेंगे पादप का भूमिगत भूमिगत भाग का निर्माण जड़ करती है। जड़ करती है, अर्थात यह अधिकतर भूमिगत होती है। पर पर्व और पर्व संधियां नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे जड़ पर तथा पर्व संधियां नहीं पाई जाती। पर्व और पर्व संधियां जो है ये तने पर अर्थात प्ररोह भाग में पाई जाती हैं। और यदि इसके देखा जाए लक्षण के बारे में, तो यह जो है इस पर कलिकाएं भी नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे कलिका जो है, कलिका अनुपस्थित होती है। कलिका अनुपस्थित होती है। इस पर मूल रोम पाए जाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम पाए जाते हैं। और यदि देखा जाए तो इसमें हाइपोडर्मिस नहीं पाई जाती है, जो कि तने में पाई जाती है। यहाँ लिखेंगे मूल की आंतरिक संरचना में हाइपोडर्मिस या फिर जिसे कहा जाता है अधस त्वचा अनुपस्थित होती है। और यदि देखा जाए आंतरिक संरचना के बारे में, तो इसमें जो जाइलम है वह बाह्य आदिदारुक प्रकार का होता है। तो लिखेंगे जाइलम जो है यह बाह्य आदिदारुक प्रकार का होता है। बाह्य आदिदारुक होता है, अर्थात प्रोटोजाइलम जो है वह बाहर की ओर और मेटाजाइलम जो है वो अंदर की ओर होता है। और संवहन फूल जो होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे संवहन फूल जो है ये हम कह सकते हैं इनकी जो व्यवस्था होती है वह होती है त्रिज्य प्रकार की, जिसे अरीय भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं अरीय या त्रिज्यक प्रकार के इसमें संवहन फूल पाए जाते हैं। तो ये होते हैं जड़ के लक्षण। अब इसके कार्यों के बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम इसके जड़ के कार्य के बारे में है। जड़ का पहला जो कार्य है यह होता है जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण। तो यहाँ लिखते हैं जल तथा खनिज लवणों या खनिज तत्वों का अवशोषण करती है यह जड़। ये मूल रोम की सहायता से करती है। दूसरा जो है यह पादप को मिट्टी या मृदा में जमाकर यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यांत्रिक सहारा प्रदान करती है।
और यदि इसके कार्य के बारे में देखा जाए तो इसका कार्य होता है भोज्य पदार्थों का संग्रहण, भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना भी इसका कार्य होता है। इसके अलावा देखा जाए तो इसका कार्य होता है पादप हार्मोन संश्लेषण। कुछ पादप हार्मोन जो है यह बनाए जाते हैं मूल के द्वारा। पादप हार्मोन का संश्लेषण करना भी इसका कार्य होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है जड़ के लक्षण तथा कार्यों का वर्णन कीजिए, तो हमने जाने हैं यहाँ पर जड़ के लक्षण तथा जड़ के कार्य। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।